हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विकास ढिल्लो यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए जो फॉर्मूला है वो हमने एक्सप्रेस किया था G इज इक्वल टू जी कैपिटल M बाय आर स्क्वायर, जहां पर G की वैल्यू ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि जो हम सारे केसेस हैं वो अर्थ के ले रहे हैं तो अर्थ का मास यहाँ हम इंक्लूड करते हैं। अर्थ के मास उसको कांस्टेंट लिया जाता है, जी की वैल्यू को कांस्टेंट लिया जाता है, आर यहाँ वेरिएशन है। तो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वेरिएशन इन जी ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो जी की वैल्यू में चेंज होता है वो कौन कौन से फैक्टर है। फर्स्ट हाइट, इसको एल्टीट्यूड भी बोल दिया जाता है। हाइट कहां से? फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, की सरफेस ऑफ अर्थ से कितनी हाइट ली जाएगी तो जी की वैल्यू कितना चेंज होती है। सेकेंड वन डेप्थ, थर्ड वन शेप ऑफ अर्थ एंड लास्ट वन रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ जो हम ले रहे हैं अबाउट इट्स ओन एक्सिस, यानी अर्थ अपनी एक्सिस में जो रोटेट करती है उसकी वजह से जी की वैल्यू चेंज होती है। हाइट की वजह से जी की वैल्यू चेंज होती है, डेप्थ की वजह से जी की वैल्यू चेंज होती है और शेप की वजह से जी की वैल्यू चेंज होती है। चारों फैक्टर की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है, बट इफेक्ट इतना कम होता है कि नेग्लेजिबल के बराबर हम उसको मान सकते हैं। हाइट की वजह से भी, डेप्थ की वजह से भी और शेप ऑफ अर्थ और रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। अब ये सिर्फ आपको ये ध्यान रखने हैं कि किस की वजह से जी की वैल्यू चेंज होती है। आपके सिलेबस के अंदर ये नहीं है, ये सारी जो बातें हैं ये +1 क्लास के अंदर एक्सपेंड होकर टॉपिक के अंदर आएगी। हाँ, इनमें से हम एक टॉपिक जरूर करेंगे, शेप ऑफ अर्थ की वजह से ये कैसे अफेक्टेड होते हैं। वैसे अर्थ की शेप को स्फेरिकल बोला जाता है कि अर्थ स्फेरिकल शेप में है, होती है स्फेरिकल शेप में, बट जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेशन में होता है तो उसकी शेप ऐसे लगती है कि वो स्फेरिकल ना होकर इलिप्टिकल है। और अर्थ जो है 24 आवर्स वो मोशन में रहती है, तो इसलिए उसकी शेप इलिप्टिकल मानी जाती है। उसके ऊपर जितने भी केसेस अप्लाई किए जाते हैं वो भी इलिप्टिकल के अकॉर्डिंग ही अप्लाई किए जाते हैं, जितने रूल अप्लाई किए जाते हैं। एक आइडिया के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो अर्थ के इक्वेटर और पोल में पोल की जो रेडियस होती है, रेडियस ऑफ पोल और रेडियस ऑफ इक्वेटर, दोनों के बीच में अप्रोक्सीमेटली 21 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। या हम ये कह सकते हैं पोल की रेडियस इक्वेटर की रेडियस से 21 किलोमीटर लेस होती है, या हम ये कह सकते हैं इक्वेटर की रेडियस पोल की रेडियस से 21 किलोमीटर ज्यादा होती है। अब यहां पर रेडियस में डिफरेंस आ गया। अब रेडियस में डिफरेंस आने की वजह से यानी यहां पर जो ऑब्जेक्ट होगा और यहां पर जो ऑब्जेक्ट होगा, यहां जो डिस्टेंस इंक्लूड होगी इसके कंपैरिजन में वो कम होगी, यहां लेस डिस्टेंस इंक्लूड होती है और यहां जो लार्ज डिस्टेंस इंक्लूड होती है। अब डिफरेंस कितना है? 21 किलोमीटर का। यानी हम ये कह सकते हैं जो जी का फार्मूला हमने पढ़ा है वो डिस्टेंस के इनवर्सली है। डिस्टेंस के इनवर्सली होने की वजह से अब पोल के ऊपर ये लेस है, पोल के ऊपर रेडियस लेस है, तो जी की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर। और इक्वेटर के ऊपर आर ग्रेटर है तो जी की वैल्यू क्या होगी? लेसर। यानी बस आपको ये ध्यान रखना है, इक्वेटर के ऊपर अगर हम जाए तो जी की वैल्यू कम होगी, अगर पोल्स के ऊपर आए तो जी की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पर रेडियस कम है तो जी की वैल्यू ज्यादा है, या रेडियस ज्यादा है तो जी की वैल्यू कम रहेगी। क्लियर टू ऑल? अब एक आइडिया के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें हाइट की, तो कुछ वैल्यूज यहां निकाली गई है। अप्रोक्सीमेटली एल्टीट्यूड यानी हाइट के केस की अगर हम बात करें तो 200, ये कुछ एक डिस्टेंसेस के आइडिया दिए गए हैं, उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कितनी वैल्यू रहती है? दैट इज 9.23 सरफेस के ऊपर, एट द सरफेस अगर हम बात करें तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम 200 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ जाएं तो
9.23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहती है। अगर हम 1000 किलोमीटर के ऊपर जाएं, 1000 किलोमीटर बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाती है, इसके ऊपर इसकी वैल्यू ली जाती है 7.34 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम 5000 से अबो चले जाएं, 5000 किलोमीटर, ये किलोमीटर में है, अंदाजा लगा सकते हैं 5000 किलोमीटर बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, दैट इज 3.08 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम 10,000 से अबो चले जाते हैं तो वैल्यू रह जाती है 1.49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 20,000 अबो से ऊपर अगर वैल्यू ली जाए दैट इज 0.57 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 30,000 के अबो अगर जाए तो 0.30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कुछ आइडियाज हैं जो फार्मूले से निकाले गए हैं। 200 किलोमीटर पर 9.23। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम ग्राउंड से ऊपर लेते हैं तो वो मीटर्स के अंदर लेते हैं, कुछ मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर, किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। अब 200 किलोमीटर मैक्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाती है। कितना यहाँ पर इसके अंदर चेंज आया है? 9.8, 9.2 यानी 0.6 के अप्रोक्सीमेट चेंज आया है, वेरी नेग्लिजिबल। 1000 पे 7 है, 5000 पे 3.8 है, 10,000 पे 1. 20,000 पे 0.5, 30,000 यानी हम स्पेस के अंदर ही चले गए हैं। अब स्पेस के अंदर कितना इफेक्ट रहता है? इतने 1000 किलोमीटर डिस्टेंस तक भी ग्रेविटी का इफेक्ट रहता है, और ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से जो सैटेलाइट है वो अर्थ के ऑर्बिट के अंदर सेट किए जाते हैं। एक क्वेश्चन और इसके बेसिस पर कई बार आ जाता है, वो भी आपको याद करना है। जैसे अर्थ की सरफेस के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें याद रखनी है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मून के ऊपर कई बार पूछ लेता है, तो आपको अर्थ का मास और मून का मास, अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू और मून के ऊपर जी की वैल्यू, वो आपको याद रखनी है। तो न्यूमेरिकल है ये आपके लिए, वो आप खुद सोल्व करोगे। मैं आपको स्टेटमेंट दे देता हूं। यहां पर जो स्टेटमेंट है, मास ऑफ द मून, यहां ले लिया जाता है मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10⁻22 किलोग्राम, और रेडियस ऑफ मून ये रहती है 1740 किलोमीटर, और जी तो कांस्टेंट है, वो कहीं भी हो, चाहे मून पे है चाहे अर्थ पे है, अगर हम कहीं भी लेते हैं तो वैल्यू यही रहती है। अब आपको ये सोल्व करना है जी की वैल्यू ऑन द मून। ये आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल है। आंसर मैं आपको बता देता हूं, 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कंपैरिजन अगर हम करें, कंपैरिजन मून पे जी की वैल्यू का, जी ऑन द मून एंड जी ऑन अर्थ, तो इन दोनों पे जो डिफरेंस है 1/6 के अप्रोक्सीमेट डिफरेंस है। यानी अर्थ के ऊपर जो वैल्यू है वो 9.8 और मून के ऊपर वैल्यू है 1.6, दैट इज अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है 6। यानी हम ये कह सकते हैं कि मून के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ के कंपैरिजन में 6 टाइम लेस है, या मून के कंपैरिजन पे अर्थ पे 6 टाइम ग्रेटर है। अब फॉर एग्जांपल, जैसे किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 60 न्यूटन है ऑन द अर्थ। ये 60 न्यूटन कैसे आया? 6 kg हमने यहां उसका मास लिया है एंड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने एक्सेलरेशन को माना है, तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन से फोर्स हुआ 60 न्यूटन। देखो, जब आप वेट करके आते हो तो कोई कहता है 50 kg, 45 kg, 60 kg, 80 kg, दैट इज वेट, और उसको मापते हैं किलोग्राम में है, दैट इज मिस्टेक। किलोग्राम में नहीं है, वो न्यूटन में है। मास किलोग्राम में लिया जाता है। अगर कोई बोलता है कि मेरा मास 60 kg है, तो आप समझ लीजिए वो 600 न्यूटन फोर्स है, जो कि है नहीं। 60 kg नहीं है, वो 60 न्यूटन है। 60 न्यूटन मतलब मास तो सिर्फ 6 kg ही है, न्यूटन वैल्यू ये सिर्फ 10 मीटर पर सेकेंड यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इंक्लूड करने के बाद ही बोला जाता है। मास कभी चेंज नहीं होता। हम अर्थ पे हैं तो भी उतना ही मास है, हम मून पे चले जाएं तो भी उतना ही मास है। अब हम मून पे जाते हैं
तो 60/10 दैट इज अ 6 न्यूटन। वहां पर हमारा जो फोर्स है वो 6 न्यूटन रह जाता, जो वेट है वो 6 न्यूटन है। 6 टाइम है ना, तो 10 न्यूटन। 10 न्यूटन वहां पर जो है वो वेट रह गया, लेकिन मास अब भी इसके अंदर 6 केजी ही है। अर्थ पे भी 6 केजी था, मून पे भी 6 केजी है। मून पे जो जी है वो अर्थ के कंपैरिजन में 6 टाइम लेस है, तो हमने उसको 6 टाइम लेस कर दिया 60 न्यूटन को, तो 10 न्यूटन आ गया। तो 10 न्यूटन मून के ऊपर जो वेट है ऑब्जेक्ट का, जिसका अर्थ के ऊपर वेट 60 न्यूटन था, मून के ऊपर 10 न्यूटन है, लेकिन मास दोनों जगह सेम है। यहां भी 6 केजी था, वहां भी 6 केजी है। मास चेंज नहीं हुआ। कहीं भी चले जाएं, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास किसी भी प्लेनेट पे जाने के बाद चेंज नहीं होता है। दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर टू ऑल? दैट आर सम फैक्टर। क्वेश्चन यहां से बन सकता है। मास देखो जी के बेसिस पर भी क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी ऑन द मून, ऑन द अर्थ, ऑन द मार्स? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट है। ठीक वैसे ही अगर मास की बात करें, एन ऑब्जेक्ट हैव मास 10 केजी ऑन द अर्थ, व्हाट विल बी इट्स मास ऑन मून? आल्सो 10 केजी। चेंज ही नहीं होता है, मास कभी चेंज नहीं होता, मास फिक्स है। अगर उसको किसी प्लेनेट पे भी अगर बोल दिया जाए कि ऑब्जेक्ट यहां से मून पे चला गया, उसका कितना मास रहेगा? वेट चेंज हो सकता है, मास चेंज नहीं हो सकता। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक रहता है मास एंड इनटू वेट का, वो नेक्स्ट सेशन में हम करते हैं। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।